किसी गांव में एक पुरानी सी इमारत थी जिसके अगले हिस्से में गोपीनाथ जी का दवाखाना था और पिछले हिस्से में उनका घर। एक समय में उनके द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाइयों से होने वाले उपचार चमत्कारिक माने जाते थे। लेकिन अब गांव के लोग नए डॉक्टरों और महंगी दवाइयों की ओर मुड़ चुके थे। उनका कारोबार लगभग ठप हो गया था। वैद्य जी बूढ़े हो चले थे, उनकी कमजोरी बढ़ गई, हाथ कांपते थे और अब औषधि बनाना भी कठिन हो गया था। आमदनी पहले से कम थी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। उनकी पत्नी सुमित्रा और बेटी गंगा ने जितना हो सका घर संभालने की कोशिश की। गंगा अब जवान हो गई थी। अब उसकी शादी की चिंता वैद्य जी और उनकी पत्नी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन जब उन्होंने घर की हालात देखी तो तुरंत मना कर दिया। गांव में अब उधारी चढ़ने लगी थी। जब हालात और बिगड़ने लगे तो सुमित्रा ने कहा, रामनाथ जी, आप अपने बड़े भाई के पास जाइए। वह रिटायर्ड शिक्षक हैं और पेंशन भी अच्छी मिलती है। उनके दोनों बेटे भी अच्छा कमा रहे हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दें। वैद्य जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। किसी के आगे हाथ फैलाना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान को क्या क्या नहीं करवा देती। अगले दिन वे अपने बड़े भाई रघुनाथ के पास शहर गए। जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उनके भाई की आंखों में सहानुभूति दिखी। वह कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनकी पत्नी ने कटाक्ष भरी आवाज़ में कहा, आप तो आए दिन दूसरों की मदद किया करते थे ना, कहाँ गए वो सब लोग? क्या कोई मदद करने आया? अब हमारे पास भीख मांगने क्यों आ गए? रघुनाथ की आंखों में लाचारी थी। वह मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी के शब्दों ने उनकी जुबान बंद कर दी। उनके बेटे भी वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद करने की जरूरत नहीं समझी। वैद्य जी का सिर झुक गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट आए। अब हालात और खराब हो गए। वैद्य जी बीमार पड़ गए। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उनके हाथों में पहले जैसे ताकत नहीं रही जिससे वे औषधि बना सके। गंगा ने अपनी माँ से कहा, माँ, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पिताजी अब वैसे काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनकी बनाई औषधियों पर भरोसा है। मैं खुद कोशिश करूंगी और उनका काम संभालने की कोशिश करूंगी। लेकिन ग्राहक तो अब दवा खाने में आते ही नहीं थे। घर में भुखमरी की नौबत आ गई थी। एक दिन जब वैद्य जी अपने घर में बैठकर कठिनाई से औषधि तैयार कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर एक बड़ी कार खड़ी थी। उसमें से एक सूट बूट पहने आदमी निकला, जिसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। वह आदमी धीरे धीरे वैद्य जी के पास आया और आदर से प्रणाम किया। उसने कहा, वैद्य जी, क्या आपने मुझे पहचाना? वैद्य जी ने कमजोर नज़रों से उसे देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। उस आदमी ने कहा, आज से 20 साल पहले मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरे पास डॉक्टरों के महंगे इलाज के पैसे नहीं थे। जब मैं आपके पास आया था तो आपने बिना कोई सवाल किए मेरी पत्नी की जांच की और अपनी औषधि दी। जब मैंने पैसे देने चाहे तो आपने कहा था, बेटा, इंसान का पहला धर्म है सेवा। पैसा सब कुछ नहीं होता। जब ज़रूरत होगी भगवान किसी न किसी रूप में भेज देगा। आज मेरी पत्नी और बच्चे आपके कारण ही जीवित और स्वस्थ है। आज मैं एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। मैंने बहुत सोचा कि भगवान ने मुझे इस मुकाम पर क्यों पहुँचाया, और फिर मुझे समझ आया
ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। वह आदमी आगे बढ़ा और एक थैला वैद्य जी के सामने रखा। यह आपकी बेटी के विवाह के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। थैले में गहने, शादी के कपड़े, नगद पैसे और घर का राशन था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और वैद्य जी के बड़े भाई रघुनाथ और उनका परिवार भी वहां पहुंचा। जब उन्होंने यह सब देखा तो उनकी आंखें झुक गई। उनकी पत्नी जो कल तक ताने मार रही थी, शर्म से उनका सिर झुक गया था। रघुनाथ जी ने वैद्य जी का हाथ पकड़ा और आंसू बहाते हुए कहा, भाई साहब, मुझे माफ कर दो। जब मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की थी तब मैं अपने परिवार के दबाव में चुप रह गया था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। हमें अपने खून से ही मुंह मोड़ने का दंड मिल चुका है। काका, हमने आपकी तकलीफ नहीं समझी, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम भी आपकी बेटी की शादी में पूरा सहयोग देंगे। गंगा की शादी धूमधाम से हुई। वैद्य जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, तू सच में कितना महान है। तुझ पर जो भरोसा रखता है तू उसे कभी निराश नहीं करता। गांव में चर्चा थी कि जो व्यक्ति सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी परीक्षा तो लेता है लेकिन उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। जब तक मदद की आस भगवान से है, इंसान कभी अकेला नहीं होता। रिश्ते केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में परखे जाते हैं। जो अपनों की मदद नहीं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता है। कहते हैं, रहमतें उसकी हर रूप में आती है। रहमतें उसकी हर रूप में आती है। कभी दोस्त तो कभी मददगार बन जाती है। खुदा के घर से खाली कोई नहीं जाता। खुदा के घर से खाली कोई नहीं जाता। बस देर लगती है मगर हर मुराद पूरी हो जाती है। बस देर लगती है मगर हर मुराद पूरी हो जाती है। इसी तरह की कहानियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।